हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये वसंत की किताब है, भाग 3, पाठ 17 है और पाठ का नाम है बाज और सांप। तो हम शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। अब समुद्र के किनारे जो एक सांप रहता था ऊंचे पर्वत की गुफा में, और जो समुद्र की जो चट्टानें थी वो क्या धूप के कारण चमकती, पानी में धूप पड़ता है तो चमकती रहती है, तो धूप के कारण जो थे चमकती रहती थी, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत के चट्टानों से टकराती रहती। मतलब समुद्र का वेग जो है वो हमेशा चलता रहता है, इसी वजह से वो टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में से नदी भी बहती थी। अब जो पर्वत की जिस अंधेरी गुफा में वो सांप रहता था, उसमें से एक नदियाँ भी, उस घाटी से एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। अब क्या होता है कि नदी जो अपना रास्ता बनाने के लिए उसके बीच में पत्थर आता था, उस पर पत्थर को तोड़ते हुए, शोर मचाती हुई बड़ी ज़ोर से नदी जो क्या होता समुद्र में जाके मिल जाती। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अब जहाँ पे समुद्र और उसका मिलान होता था, नदी जहाँ से मतलब वो पहाड़ से नदी गिरते थे तो बहुत शोर होता था, और बहुत ऊपर से गिरने के कारण वहाँ पे क्या होता था, वो पानी का झाग बन जाता था जो कि दूध जैसा देखने में लगता था। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाज़ें, मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। अब नदी जो वहाँ से गुजरती थी तो पहाड़ को तोड़ते हुए, उसमें चट्टाने को टेढ़ी मेढ़ी रास्ते बनाते हुए नदी, उसमें तो जो पहाड़ से वो पानी टकराता था पत्थर के टुकड़ों से, पहाड़ से, तो क्या होता था, आवाज़ करती थी, और इस आवाज़ से वो सांप जो था क्या होता था, बहुत ही खुश होता था, और वो ये सोचता था कि इतनी तकलीफ़ और इतनी आवाज़ के बावजूद भी मैं यहाँ पे बहुत ही खुशी और सुरक्षित से हूँ। कोई उसे देख नहीं सकता था, उसे जो है कोई देख नहीं सकता था। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, ना किसी से लेना ना किसी से देना। वो क्या था, सबसे अलग रहता था, कोई उसके पास और कोई नहीं था, वहाँ पे वो अकेले रहता था, तो वो अपने आप को क्या उस गुफा का मालिक समझता था, और किसी से कुछ ना उसे लेने की ज़रूरत होती थी ना किसी से देने की, और वो मज़े से अपना ज़िंदगी काट रहा था। दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। अब दुनिया में इधर इधर छुपना छिपाना, इधर भागना, ये छीनो वो छीनो, इन सब से दूर वो सांप जो था इन सब से बहुत दूर था। तो वहाँ पे वो यही चीज़ सोच के वो खुश था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। एक दिन क्या हुआ कि आकाश में बाज उड़ रहा था, तो खून से लथपथ था वो बाज, और उसके कहाँ पे आके गिरा, उस सांप के ही गुफा में आके गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, और जो बाज था उसके छाती पे बहुत सारे जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। मतलब उसके किसी से लड़ाई हुई होगी जिस वजह से वो घायल हो चुका था बाज, और वो अधमरा सा, मतलब इतना वो घायल हो चुका था कि वो आधा, बहुत ही जख्म था, उसे बहुत चोट लगती, मतलब वो ना तो चल सकता था ना ही उड़ सकता था। वो बस जोर शोर से हाँफ रहा था, मतलब लंबी लंबी सांसें ले रहा था। ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। अबे दर्द, उसे इतना जख्म था तो छाती पे तो जख्म दर्द हो रहा था। जैसे वो नीचे गिरा तो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और अपने पंख को फड़फड़ाने लगा। उड़ने की कोशिश करा लेकिन उड़ नहीं पाया, और ज़मीन पर लेटने लगा, मतलब इधर उधर पलटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। अब बाज को देखते ही सांप को डर हो गया कि कहीं मुझे ये खा ना जाए, इस वजह से वो सिकुड़ गया।
किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अब दूसरे ही मतलब थोड़ी देर बाद ही उसने सांप ने क्या समझ लिया कि बाज जो है जीवन की अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, अब ये नहीं बचेगा, उससे डरना बेकार है। उसे लगा कि इससे डरना बेकार है, अब नहीं डरना चाहिए इसे, क्योंकि ये तो मरने की कगार पे है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। अब वो सांप जो है उसके पास रेंगता हुआ गया और वह सांप जो है रेंगता हुआ उसके पास गया हिम्मत बांध के, और पक्षी से कहा, क्यों घायल पक्षी को कुछ देर तक देखता रहा और उसने कहा कि क्यों भाई, इतनी जल्दी ही मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। बाज ने भी आह भर के लंबी सांस लेते हुए कहा कि अब ऐसा ही लगता है कि अंतिम घड़ी आ गई है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उससे भोगा है। बाज कहता है कि अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, मैंने बहुत जिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुख सुविधाएँ की है, अपनी ज़िंदगी को मैंने खूब उसे भोगा, मतलब बहुत सुख सुविधाओं से मैंने रहा है, खूब अच्छे से ज़िंदगी जिया है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। बाज कहता है कि जब तक मेरी ज़िंदगी में ताकत रही और तब तक कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने भोगा ना हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बाज सांप से कहता है कि तुम्हें बहुत ही दुर्भाग्य है, तुम्हारी भाग्य जो बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि तुम जो है आकाश में उड़ने का आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम एक सांप हो। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखाई क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो यह गुफा भली है। अब इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप बोलता है कि आकाश लेके मैं क्या करूँगा? क्या मैं उसे चाटूंगा? आकाश में रखा ही क्या है आखिरकार? वहाँ मैं रेंग नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, तुम्हें ही अच्छा रहे। यह गुफा जो है यही मेरे लिए अच्छी है, यहाँ पे मैं आरामदेह और सुरक्षित जगह में हूँ। कहाँ सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। सांप जो है मन ही मन बाज के ऊपर हंस रहा था और वो सोच रहा था कि आकाश में उड़ने और रेंगने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। वो सोचता है कि अंत में तो मरना ही है, शरीर मिट्टी का ही है तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। अचानक जो है बाज अपना झुका हुआ सिर जो है ऊपर उठाता है और सांप की जो गुफा है उसकी चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी में टपक रहा था। गुफा में है क्या? पानी टपक रहा था। जो चट्टान से जो दरारें पड़ गई थी, जो नदी ऊपर से बह रही थी उसकी चट्टानों को फाड़ते, उस वजह से उसकी गुफा में क्या पानी टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। उस गुफा में जो था सीलन था, क्योंकि पानी टपक रहा था तो गुफा गीला हो रहा था और अंधेरा भी था, तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी, मतलब बदबू आ रही थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी सड़ गई हो। और क्या ऐसी महक आ रही थी कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि सालों से रखी हुई है और वो सड़ गई है। बाज ने मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। बाज की मुंह से एक करुण चीख फूट पड़ी। आह,
काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। वो बोलता है कि काश कि मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। अब जो है बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर जो सांप है वो उसके मन में भी लालसा हो गई कि इच्छा आ गई कि मैं भी आकाश में उड़ पाता, जिसके वियोग में जिसकी तरफ में बाज जो है व्याकुल हो रहा था, उड़ने के लिए छटपटा रहा था। बाज ने कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो फिर बाज से उस सांप ने बाज से कहा कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो तुम्हें चट्टान के किनारे पे जाके ऊपर से क्यों नहीं उड़ने की कोशिश करते। अगर तुम्हारे पैरों में हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी ताकत बाकी ही हो तो कोशिश करो। कोशिश करने में एक बार हर्ज ही क्या है। बाज में एक नई आशा जाग उठी। बाज में क्या हुआ, एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। अब वो क्या, दूने उत्साह मतलब डबल उत्साह के साथ अपनी घायल शरीर को चट्टान के किनारों की तरफ खींच लाया। उसने खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। अब जो क्या हुआ कि उसने जब किनारे आया और वहाँ से आकाश को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई कि ओह, मैं फिर से उड़ सकता हूँ, मुझे आकाश में जाना है। और गहरी और लंबी सांसें लेते हुए वो पंख फैलाकर आकाश में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंख में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। लेकिन उसका पंख जो टूट चुका था उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। अब जो है क्या हुआ, जैसे उसने उड़ने की कोशिश करी तो उसका पंख टूट चुका था, इस वजह से वो उड़ नहीं सका और नदी में जाके वो गिर पड़ा। एक लहर में उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। लहर जो है समुद्र की लहर उठी तो उसके पंखों पे जो खून जमा था वो धुल गया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। जो उसके पंख थे उसको भी सफ़ेद मतलब वो समुद्र की लहरें आते हैं तो सफ़ेद झाग पाते ना, तो उस झाग से उसके शरीर को ढक दिया और पंख को, और समुद्र अपनी तरफ उसे खींच के लेके चला गया। लहरें चट्टानों पर सिर घूनने लगी मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। लहरों जो है उसके सिर पर घूनने लगी और बाज की मृत्यु पर वो आंसू बहा रही थी। मतलब समुद्र की लहर भी क्या कर रही थी, इस तरह से उसके सिर पे नाच रही थी जैसे कि बाज मर चुके हैं तो उसके लिए उसे वो भी रो रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आँखों से ओझल हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्र कितनी दूर तक फैला हुआ रहता है उसमें जाके वो समा गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। चट्टान की खोखल मतलब चट्टान की गुफा से वो सांप बैठा हुआ बाज की मृत्यु और बाज की जो इच्छा थी सांप उससे उड़ने की आकाश में, उसके प्रेम को, उसके बारे में वो सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वो कहता है कि आकाश में क्या शून्यता में ऐसा असीम आकर्षण छिपा है, ऐसी क्या खूबियाँ छिपी है उसमें, ऐसी क्या अच्छाइयाँ हैं आकाश में जिसके लिए बाज ने अपने प्राण तक को गंवा दिया, प्राण तक दे दिया। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल में चैन अपने साथ ले गया।
वो कहता है कि खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का जो चैन है वो अपने साथ लेके चला गया। न जाने आकाश में क्या खजाना है रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। अब वो सांप के मन में भी इच्छा होने लगी कि मैं एक बार तो मैं ज़रूर ही जाऊँगा, पता नहीं कौन सा खजाना है आकाश में, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसका स्वाद तो मैं आकाश में जाकर चख लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। और क्या करा सांप जो है, सांप सोचते हुए अपने शरीर को, ये चीज़ सोचते हुए सांप अपने शरीर को सिकोड़ने लगता है और आगे रेंगकर आकाश की शून्यता में शरीर को छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। अब धूप में जाते ही सांप का शरीर जो है क्या हुआ, बिजली की लकीर से उसको चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला उड़ कैसे पाता। अब क्योंकि सांप रेंगना सीखा है, उड़ना नहीं, तो वो उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पाता था। नीचे छोटी मोटी चट्टाने पर थप से सांप गिरा। अब क्या हुआ कि वहाँ से सांप जो है क्या हो गया, वहाँ से गिर गया। जैसे उसने उड़ने की कोशिश करी वैसे वो छोटी मोटी चट्टाने पर वो गिर गया। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। अब कहता है कि ईश्वर की कृपा से मैं बच गया हूँ, नहीं तो मर ही जाता अभी। सांप हंसते हंसते ये कहा। सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। अब कहता है उड़ने में यही आनंद है, भर पाया मैं तो, मतलब मैंने जी लिया ज़िंदगी। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। कहता है कि पक्षी भी कितना मूर्ख होता है कि नीचे जमीन की सुख सुविधा को छोड़ के आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहता है। किंतु अब मैं जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। वो कहता है कि मैं तो समझ चुका हूँ कि आकाश में जो है सिर्फ रोशनी के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ही शरीर को संभालने के लिए और ना ही कुछ सहारा के लिए। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। अब वो बोलता है कि मैं अब कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा, मुझे समझ में सारी बातें आ गई है। किस लिए धरती के प्राणियों वो कहता है कि किस लिए वो धरती के प्राणियों को छोटा समझते हैं। वो बस मैं अब धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने तो आकाश में जाके खूब देख लिया, वहाँ तो बस कुछ भी नहीं है। बाज तो बस ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते ही थकता नहीं था। उसी की बातें में आकर मैं आकाश में कूदा था। वो कहता है कि मैंने जो आकाश में कूदा वो भी बाज के बातों में ही आकर आकाश में मैंने कूदा। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। कहता है कि ईश्वर की कृपा है मुझ पे कि मैं मरते मरते ही बच गया। अब मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। वो बोलता है कि अब मेरी इस खोखल यानी कि मेरी इस गुफा से बड़ा सुख और कहीं भी नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। वो कहता है कि मैं धरती पर रेंगता हूँ, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उड़ने की, ना ही आकाश देखने की। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। वो कहता है कि मैं यहीं पे आकाश में स्वच्छंदता से मुझे क्या लेना, स्वच्छंदता मतलब आज़ादी से मुझे क्या लेना देना है। ना तो वहाँ पे दीवार है, ना छत है, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो अब सिर ही चकराने लगता है, दिल काँपता है आकाश में उड़ने के नाम से। अपने प्राणों को खतरे में डालने के लिए कहाँ की ये चतुराई है, कहाँ की ये समझदारी है।
सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वो कहता है कि बाज तो मूर्ख था, अभागा था, जिसने अपने आकाश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक को उसने त्याग दिया। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के बीच से एक मधुर रहस्य गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत का स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगा। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। वो क्या होता है कि कुछ देर बाद ही सांप कुछ देर सांप जो है बाज के लिए वो बहुत ही सोचता है कि अभागा था, मर गया आज़ादी के लिए। फिर कुछ देर बाद सांप को जो है खुशी आश्चर्य होता है कि चट्टानों के बीच में से मधुर गीत की आवाज़ आती है। उसे पहले तो उसने सोचा कि ऐसी आ रही है, कोई नहीं होगा यहाँ पे। फिर कुछ देर जब वो चट्टान के नीचे झाँकता है तो वहाँ से समुद्र के किनारे में नीला झिलमिलाता हुआ जल था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत का स्वर फूट रहे थे। अब जो है चट्टानों को भिगोती हुई जो नदी आ रही थी, उसकी समुद्र की लहरों में से वो गीत स्वर जो है वो फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही थे। अब जो सांप को क्या लगा, लहर जो है वो मधुर स्वर में गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। यह जो गीत था वो किसके लिए था? उन साहसी लोगों के लिए जो कि अपने प्राण को हथेली पे रख के घूमते थे। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। चतुर इंसान या चतुर जानवर वही होता है जो अपनी प्राणों की बाजी लगाकर हर खतरे का बहादुरी से, मतलब हिम्मत से उसका सामना करे। वो निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अब वो निडर बाज है जो कि अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपनी कीमती रक्त को बहाया, जिसका कि साहस का दूर दूर तक पर अभी वो समय दूर नहीं है जिस पे कि उसकी खून की बूंद के एक एक अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी, साहसी बहादुर दिलों तक के स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। तुम तो अपनी ज़िंदगी दे दिए, अपनी ज़िंदगी से चले गए, मतलब तुम तो दुनिया में नहीं रहे, मर गए, फिर भी तुम अमर हो चुके हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। और जब कभी भी साहस और वीरता का जो नाम लिया जाएगा तो उसमें बाज का नाम जो है क्या होगा, बहुत ही गर्व और श्रद्धा के साथ से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। कहते समुद्र जो है वो कहते हैं कि मेरा गीत उन जवानों के लिए, उन वीर बहादुरों के लिए है जो कि मर के भी फिर मृत्यु से नहीं डरते हैं। जैसे कि बाज तो अपनी शत्रुओं से लड़ते लड़ते मर गया, पर उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए फिर उड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उड़ सके और फिर उसने समुद्र में जाके उसकी जान चली गई, जिस वजह से समुद्र की लहरें क्या कर रही थी, उसे लहरों से जो चट्टानों से टकराते हुए जो पानी आ रहा था उसको समुद्र में मिलके वो मधुर स्वर में गा रही थी बाज के लिए। और बाज के लिए वो कह रही थी कि तुम्हारा जो ये बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। सब अब किसी बहादुर का और उसमें नाम आएगा तो सबसे पहले तुम्हारा नाम बहुत ही गर्व के साथ और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा।